वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इनारा, जहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब आज किस टॉपिक को आसान बनाने वाले हैं, आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब ये इनर्शिया वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए नया ना हो। क्यों सर? क्योंकि ये जो इनर्शिया वर्ड है ना, ये आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इस वर्ड को सीखा होगा। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मैं अगर आपकी मेमोरी में थोड़ा प्रेशर प्रेशर अप्लाई करूं, तो आपको याद आएगा कि इनर्शिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो होता था वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और इनर्शिया का सीधा सा मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी टाइप ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट। अब स्टेट का मतलब यहाँ पर सर सॉलिड लिक्विड गैस का है क्या? नहीं, स्टेट का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। अगर आपको याद होगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम दो तरह से बताते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन। तो सीधा सा मतलब ये होता था कि अगर कोई पार्टिकल को सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे चलना है मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में जब वो मूव करता था, तो वो जो चलने का दिक्कत होता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना है अगर, और चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है अगर, तो वो जो चलाने का दिक्कत है या चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने का दिक्कत है, उसी दिक्कत को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। अब वो जो दिक्कत है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में या पार्टिकल के टाइम पर सिर्फ उसके मास पे डिपेंड करता था। जितना ज्यादा मास होता था उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक हाथी आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और एक क्रिकेट का बॉल किसी ने आपकी तरफ फेंका, तो आप क्या करोगे? क्रिकेट के बॉल को तो शेर बन के आप उसको रोक लोगे, लेकिन जब हाथी आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा ना, तो आप क्या करोगे? साइड हट जाओगे। क्यों हट हट जाओगे? क्योंकि बॉल का इनर्शिया, बॉल का मास कम था तो बॉल का इनर्शिया क्या था? कम था। लेकिन हाथी का मास बहुत ज्यादा है तो हाथी का इनर्शिया बहुत ज्यादा है। हो सकता है हाथी का इनर्शिया इतना ज्यादा है कि वो तुम्हें क्या करे? उड़ाता हुआ आगे चल जाए। तो आई थिंक इनर्शिया वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो जिस हिसाब से हम स्ट्रेट लाइन मोशन में इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में एक वर्ड अपने को डिफाइन करना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वैसा ही काम करता है जो काम इनर्शिया करता था स्ट्रेट लाइन मोशन। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको एक डेफिनेशन बताऊं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब दिक्कत, चलते एक घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने का दिक्कत या ठहरे हुए ऑब्जेक्ट को घुमाने का जो दिक्कत होगा, उस दिक्कत को ही हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मैं अगर आपको एक डेफिनेशन दिखाऊं, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक डेफिनेशन कहीं से चोरी करके रखा है। अब व्हाट इज दिस डेफिनेशन? अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन मतलब ऑब्जेक्ट, ठहरे हुए ऑब्जेक्ट को घुमाने का कष्ट या घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने का जो कष्ट होगा, उसको आप क्या बोलोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज डिनोटेड बाई आई। ये एल नहीं है, इट इज डिनोटेड बाई आई। इसको हम क्या करते हैं? आई से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने ये बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द property of an object by virtue of which it opposes any change in its state of rotation about an axis। ठीक है, तो रोटेशन वाले कष्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अच्छा, the moment of inertia of a body about a given axis is equal to the sum of product of। अच्छा, ये ना अब सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है सर, समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने का या घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने का जो कष्ट है, जो दिक्कत है, उसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हो। डिफाइन कैसे करोगे सर? तो डिफाइन करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सपोज ये अज्यूम कर लिया जाए कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर एक रिजिड बॉडी रख दिया गया है। ठीक है, अब रिजिड बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो ऐसा अज्यूम कर लो कि फर्स्ट पॉइंट इज m1, सेकंड पॉइंट इज m2, उसी तरह से n नंबर ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पर। और ये जो m1 पार्टिकल है ना, ये जो m1 पार्टिकल है, m1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कहां से सर? तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से। पॉइंट ऑफ रोटेशन से फर्स्ट वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर मान लो, m2 वेक्टर r2 वेक्टर, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 मान लो, और nth वाले पार्टिकल का rn मान लो। ये मान लो कि फर्स्ट वाले मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये मेरे पास क्या है? ये यहाँ पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन।
एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर इसकी दूरी हमारे पास कितनी है, r1 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से m2 वाले मास की दूरी अगर r2 है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर nth वाले मास की दूरी rn है, तो हम इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें कोई भी डायरेक्शन का लोचा नहीं होने वाला। बहुत ही आसानी से आप जिस तरह से स्केलर्स को ऐड करते हो, जैसे दो मासेस को ऐड करते हो, जैसे दो करंट को ऐड करोगे, उस तरह से हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी ऐड कर देंगे। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लिखोगे तो कैसे डिफाइन करते हैं, एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। तो ये m1 r1 स्क्वायर ये फर्स्ट वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस। उसी तरह अगर सेकंड वाले मास का कैलकुलेट करना होता तो m2 r2 स्क्वायर लिख देंगे, डॉट डॉट डॉट। अगर मैं पूरे सिस्टम का कैलकुलेट करना चाहता हूं तो mn rn स्क्वायर। तो अगर कभी भी आपके पास एक सिस्टम ऑफ मासेस आ जाए इस तरह से, और इस सिस्टम ऑफ मास का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा, तो आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना, सबको ऐड कर देना, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या करेगा, मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, लेकिन वो क्या होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अच्छा, मैं एंड करने से पहले एक और बात आपको बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर आप एसआई यूनिट देखोगे ना, तो एसआई यूनिट फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमओआई लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इज मास का एसआई यूनिट इज केजी, मास का एसआई यूनिट इज केजी, और r1 स्क्वायर का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज।